आदमी गरीब से ऐसे बात करता है जैसे वो इंसान ही नहीं हो, जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं हो। आपने देखा, आप किसी अफसर से मिले, आपको पता चले बहुत बड़ा व्यापारी है, वो कुछ नहीं देकर जाएगा, तो भी आप उससे इतने झुक झुक के बात करोगे, और सर घर पे आना। और अमीर आदमी आ जाए तो तुम्हारी 10 प्लेटें निकल जाती हैं, और गरीब आदमी आ जाए तो एक प्लेट भी बड़ी मुश्किल से निकलती है कि एक प्लेट भी से कौन खिलाएगा, बेकार जाएगा। अरे बेकार क्यों सोचते हो? गरीब खाएगा तो दुआएं देकर जाएगा, और अमीर खाएगा तो कहने क्या था, कोई खास तो था नहीं। गरीबों को नहीं देते हैं हम, अमीरों को देते हैं, जबकि गरीबों को देना चाहिए। गरीब हमें सीख भी देता है। भिखारी कटोरे में भीख ही नहीं लेता है, तुम्हें सीख देता है कि मेरे पास धन था, मैंने उपयोग नहीं किया, तुम नहीं उपयोग करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मुश्किल से आता है, न सोने एक दिन न सो ही जाता है। क्योंकि आप कितना भी जोड़ के रखो, या तो आदमी जाता है तो धन जाता है, और जो जीते जी छोड़ जाता है वो अगले भव में भी पाता है। जितने महापुरुष हुए उनके पूर्व के इतिहास देखो, कोई भिखारी नहीं हुआ। लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे पश्चिम तो धन का पुजारी है। मैंने कही वो पाकर लौट रहा है, तुम बिना पाए लौट रहे हो। ध्यान रखना, हमारे चक्रवर्ती आदि थे, तीर्थंकर आदि थे, क्या धन अपार वैभव था, जो समय मिल सकता था वो सब कुछ उनके पास था, लेकिन उन्होंने उसकी अंतरंग दशा को देखा है कि पाकर भी कुछ नहीं पाता है। कहते हैं महावीर भगवान जाने लगे तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा तुम क्यों जा रहे हो? हम जिस धन को जिंदगी भर जोड़ते सोचते रहे, मिला नहीं, और तुम इसे को पाकर छोड़कर जा रहे हो। उन्होंने कहा आपको मिला नहीं, इसलिए तुम्हें बड़ी आकांक्षा है, तुम्हें बड़ी सुंदर लग रहे हैं धन वैभव। ये मकान हमने रह कर देखा है, इसमें कुछ है नहीं। वो पश्चिम के लोग भोग कर लौट रहे हैं, यानी धन पाया है और उसको अब पाने की आकांक्षा नहीं रही उन्हें, वो पाकर लौट रहे हैं। हम जीवन भर उस धन की उपासना करते करते मर जाते हैं। धन में कृपणता मत लाओ, जो मिला है उसका सही उपयोग करो, जो मिला है उसका उपयोग करो का मतलब यही है कि मिला है तो बांटो, दूसरों को दो, जो दूसरों के उपयोग में आए उसे धन्य मानो। वरना क्या होगा, एक राजा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। बहुत गई थोड़ी रही। एक राजा के दरबार में एक नट और नटनी नृत्य करने आए। आजकल तो आपके यहाँ घर में 24 घंटे नाचते हैं, आप समझ गए। पहले तो राज दरबार में आते थे और कहते हैं नटनी नाच दिखा रही थी, रात भर हो गई, राजा बड़ा कंजूस था, कुछ देता ही नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है राजा कुछ नहीं देगा। मंत्रियों से बात की, उन्होंने कही नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन हम तो दिखाएंगे, कोई बख्शीश दे देगा तो दे देगा। राजा ने कहा ये तो अच्छी बात है, हमें देना भी नहीं पड़ेगा, और जो लोग कोई देगा तो दे देगा, हमें क्या मतलब, हम तो नहीं देंगे ना। उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो कहते हैं नट और नटनी ने नृत्य दिखाया। नृत्य दिखाया तो रात भर हो गई, सुबह होने वाला था, 4 बज गए। नटनी ने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, अब मेरी काया थक गई है, मेरे से और नहीं नचा जाता है। तो नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। नटनी ऐसी मत करो, लेने की अब बार, कि तू अब ऐसा मत कर, अब तो लेने की बारी है, अब क्यों थक रही है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। वहीं एक फकीर बैठा हुआ था, कोई वैसा समझ गया, वैसा फकीर बैठा था, उसके हाथ में हीरे की माला थी, और उसने वो माला उसको दे दी। और कहते हैं इतने में उसने माला दी तो दी, फिर नटनी थकने लगी। फिर नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जाए। नटनी ऐसी मत करो, अब मिलने की बात। तो कहते हैं कि इतने में राजकुमार ने अपनी क्या किया, बहुत अच्छी जो कंगन पहने थे, हाथ में पहने था, वो दे दिया। राजकुमारी ने अपना हार दे दिया।
अब राजा को तो बड़ा गुस्सा है, कहने लगे क्या बात है तुम लोगों ने, क्या पागल हो गए हो? अरे इतनी अमूल्य अमूल्य चीज़ रत्नों की दे दी, हम तो सोच रहे थे कोई देना ही नहीं पड़ेगा, हमारे घर का ही तो गया है। हमने इसको संत को माला दी थी, इसने माला दे दी। राजकुमारी ने अपना हार दे दिया, उसने अपने चूड़ामणि कंगन दे दिया। तो राजा ने बोला संत से कि तुमने क्यों दे दिया, हमने तुम्हें इतनी अनमोल माला दी थी। उसने कहा अनमोल माला मुझे अनमोल नहीं बना पा रही थी। इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। और इससे मुझे ख्याल आया कि बहुत समय मुझे संत होते हो गया, मुझे लगता था परमात्मा नहीं मिलेगा, मैं छोड़ दूँ ये संतपना, वापस चला जाऊं, कुछ काम कर लूं, ऐसे जीऊं। इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए, और नटनी ऐसो मत करो, मिलने की अब बात। तो मुझे ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा सा दिन और रह गया, क्यों भगवान का भजन छोड़ूं, हो सकता है परमात्मा लास्ट तक मुझे मिल ही जाए। तो ये माला क्या कर रही थी, माला मेरे भावों को परिवर्तित नहीं कर रही थी, इसकी बात ने कर दिया कि बहुत चली गई, अब थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्या वापस लौटना, अब तो और अच्छी साधना करना, परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा, अब तो मिलने की बारी आई है, इसलिए मैंने इसको माला दे दी। क्या करता, आपके हीरे की माला मुझे संतोष नहीं कर रही थी। फिर राजकुमारी से पूछा तुमने क्यों दे दिया इतना अनमोल हार? तो उसने कहा कि पिताजी असल बात ऐसी थी, मैं सोच रही थी कि आप तो ध्यान देते नहीं, राजकार्य में बिजी रहते हैं, और मैं किसी एक कोतवाल के लड़के के साथ जाने वाली थी, लेकिन मुझे इसकी बात ने ख्याल करा दिया कि बहुत चली गई, अब थोड़ी सी रह गई, अब कभी तो आप ध्यान दोगे, मेरी शादी करोगे, मेरा ऐसा विचार छोड़ दिया, आपकी इज्जत बच गई। हार क्या कर लेता, हार तो फिर भी यहीं पड़ा रहता, मैं चली जाती तो आपके कुल की इज्जत चली जाती। उसने कहा चलो मान लिया। राजकुमार से पूछा तुमने कैसे दिया? बोले पिताजी आप इतने कंजूस हो, राज्य काज देते ही नहीं, कोई पावर देते नहीं, मुझे लगता था कि आपका मर्डर कर दूं, आपको मार दूं और मैं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊं। मैं प्लान ही बना रहा था कि कैसे मारूं कि किसी को पता नहीं चले। अचानक मुझे लगा कि जब इतने दिन हो गए तो 2-4 साल में तो आप जाओगे ही, तो राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। मैंने आपको मारने का भाव छोड़ दिया। तो राजा बोला अरे तुम लोगों ने को जब ज्ञान हो गया तो मैं राज्य में रहकर क्या करूँगा। उसी दिन अच्छा वर मंगाया, वर ढूंढा और बेटी के फेरे कर दिए। उसी दिन बेटे को राज्य तिलक कर दिया और कहा कि अब मिलने की बारी है, अब आखिरी टाइम है मेरा, अब इस धन में क्या करूँगा, भगवान का भजन करूँगा, जो धन्यता को पाऊँगा। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी को समय रहते हुए पहचानो। ये लक्ष्मी माना कि पुरुषार्थ से आती है, लेकिन पावन पुरुषार्थ हो जाए तो हर जन्म में चेरी हो जाती है, तीर्थंकर की जैसे चेरी हो जाती है। आपको पता आदमी या नौकर है लक्ष्मी का। सुबह सुबह दुकान पर जाता आदमी तो दहरी के भी पैर छूता है। यदि किसी दिन ग्राहक नहीं आए तो सोचता है कि लगता है आज पैर छूने में गलती हो गई, अच्छे से नहीं छुए। वो लक्ष्मी को, दहरी को, बाट को, तराजू को पूजता है। बताओ, जो जिसकी पूजा करे वो भक्त हुआ और जिसकी पूजा करे वो भगवान हो गया। हमने लक्ष्मी को भगवान मान लिया। चांदी का सिक्का दिखाइए, अपना हर काम बनाइए। आजकल घूस हर जगह चलती है। कहते हैं रिश्वत तू बड़े भागनी, कौन तपस्या कीन, अफसर नौकर चपरासी सब तेरे अधीन। कहीं जाना है आप नोट की गड्डी सरकाओ और काम सरक जाता है। यहाँ सरक जाता है लेकिन वहाँ सरकने वाला नहीं है। तो धन को धन्य बनाना है तो धन मिला है तो दान करो, भोग करो। भोग का मतलब ये नहीं है कि आप पंचेंद्री के भोग करो। भोग का मतलब है खूब आराधना उपासना में, धर्म प्रभावना में लगा दो।